जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। जायसी का जन्म सन 1492 शून्य के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख मुवेज मलिक राजे अशरफ था। जायसी कुरूप व काने थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख और कान से वंचित थे। उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख हैं। जायसी की मृत्यु 1548 के करीब हुई। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। इस पाठ में 2 कर्बक प्रस्तुत किया गया है। पहला कर्बक पद्मावत के प्रारंभिक क्षण तथा दूसरा कर्बक पद्मावत के अंतिम क्षण से लिया गया है। प्रथम कर्बक में कवि अपने रूपहीनता और एकांत के अंधेपन के बारे में कहते हैं। वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। द्वितीय कर्बक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। एक नैन कवि मोहम्मद गुली सोई बिमोहा जैन कवि सुनी, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणी गुणवान है। जो भी उनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। चांद जाइस जग विधि अवतारा दीन कलम की उजियारा जग सूझा एक नैनाहा कुवा सुकस लगतन महा, जिसमें कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जो नहीं अनबही डाब न होई तो लही सुगंध बसाए न सोई, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब मंजरीत नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। तीन समुद्र पानी जो खारा तो अति भीम से छपारा, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र को पनी खारा है इसलिए ही वह सूझ और अपार है। जो सुमेरु तिरसुल बिनासा भा कंचनगिरी आदकासा, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं है। जो नहीं भरी कलंक न परा कुछ हुई नहीं कंचन करा, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक 1.5 लाख सोना गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। एक नैन जस दर्पण और तेरी निर्मल भाव सब रूपवंत वही मुख जो वही कई चाव, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हैं भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। कभी यही जोड़ी सुनावात सुना जो पेन पीर गा पावा जोड़ी राय रिकत के लिए गारी प्रीति नैननी जल भी, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद ये काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की नींव लगाकर जोड़ा है तथा गाली प्रीति को आंसुओं के जल में बुन दिया है। ओ मन जानी कवि तस्कीन्हा न की रहे जगत मल चीन्हा, कहाँ सो रतन से नस राजा कहाँ सुवा असी विधि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु तब राघु जय कीनी बखानु, तब स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य की रचना ले जानकार की कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी नहीं हो। अब न वो रत्नसेन है और न वो रूपवती पद्मावती, न वो बुद्धिमान सुआ है और न राघव चिंतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। धानी सोई जस कीरति जासु फूल मरे तो मरे न बासु, जिसमें कवि कहते हैं कि वो पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। कि न जगत जस बेचा कि न नीम जस मोल, जो ये पल कहानी हम सबरे दुई बोल, जिसमें कवि कहते हैं इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा।